Yeah, you can continue, Ganesh. ओके ओके। अभी नेक्स्ट जो है टॉपिक, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमने टैली का जो नया फीचर्स आया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये है फीचर है टैली ऑन ब्राउज़र का। तो बेसिकली इसमें कैसा रहेगा कि जो आप काम कर रहे हैं, मैं अभी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा आपको अभी कि और आप सभी पॉइंट्स लिख लीजिए। इसको enable करना ये भी मैं दिखाऊंगा, और इसको आप एक्सेस कैसे कर सकते हैं सिस्टम में ये भी मैं दिखाऊंगा। तो फर्स्ट हम मुझे क्या करना है फर्स्ट, तो जो मैंने यहाँ पे कंपनी ओपन किया हुआ है इसमें मुझे कंपनी को राइट्स देने हैं। तो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको कंपनी, तो फर्स्ट में दिखाता हूँ। देखिए, जब हम आप कंपनी आपका ओपन करते हैं तो अगर विदाउट पासवर्ड खुल रहा है तो आपको पहले पासवर्ड देना होगा कंपनी को। मैं स्लो मोशन में जाऊंगा, अगर किसी को कुछ प्रोसेस स्किप हो गया तो प्लीज़ अनम्यूट करके मुझे बताइएगा, तो मैं फिर से रिवाइज कर दूंगा पॉइंट को। तो टैली ओपन करने के बाद यहाँ पे अल्ट F3 में आना है, देन यहाँ पे अल्टर में आना है, अपनी ओपन करनी है आप। यहाँ पे आपको यूज सिक्योरिटी कंट्रोल मॉड्यूल ऑन करना है। यहाँ पे यूज सिक्योरिटी कंट्रोल मॉड्यूल ऑन करके नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो आपको इजी लग रहा है, मैं अभी नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ए रख रहा हूँ, पासवर्ड ए, और रिपीट पासवर्ड भी ए ही रख रहा हूँ, ठीक है ना। और जस्ट इसको मैं सेव कर देता हूँ। अभी मुझे ये यूज़र नेम ए डाल रहा हूँ, पासवर्ड भी ए डाल रहा हूँ। फर्स्ट मैंने ये क्या किया, कंपनी दिया है। तो अगर जब भी मैं कंपनी ओपन करूंगा तो मुझे फर्स्ट यूज़र नेम पूछेगा, तो मैं यूज़र ए डाल रहा हूँ और पासवर्ड ए डाल रहा हूँ, तो ये लॉगिन हो गया। सेकेंड स्टेप है, आपको जाना है F11 फीचर्स। ये दिख रहा है आपको F11 फीचर्स, ये F11 फीचर्स पे आपको एक बार क्लिक करना है। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ जाना है TSS फीचर्स में। TSS फीचर्स में आपको यहाँ पे ये देखिए दिख रहा है आपको, कनेक्ट फॉर ब्राउज़र एक्सेस, ये ऑप्शन ऑन होना चाहिए। कनेक्ट फॉर ब्राउज़र एक्सेस, ये ऑप्शन ऑन होना चाहिए। मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, देखिए कहाँ जाना है, F11 में जाना है, और कहाँ पे जाना है, TSS फीचर्स। ये देखिए ये वाला TSS फीचर्स में जाना है, और यहाँ पे ये ऑप्शन ऑन होना चाहिए, कनेक्ट फॉर ब्राउज़र एक्सेस। ठीक है, अभी ये होने के बाद आपको जाना है, फिर से दिखा रहा हूँ, Alt F3, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है सिक्योरिटी कंट्रोल। फिर से दिखा रहा हूँ, देखिए Alt F3 कंपनी इन्फो में सिक्योरिटी कंट्रोल में जाना है, और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है देखिए सिक्योरिटी एंड यूज़र एक्सेस, उसमें जाना है आपको। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बेसिकली आपको यहाँ पे यूज़र अकाउंट आपको दिखाएगा। देखिए ये मेरा लाइसेंस आईडी है, तो मैं मेरे लाइसेंस आईडी को एक्सेस दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। और जिस इसको मैं यहाँ पे इसको मैं सेव कर दूंगा, ठीक है। अभी ये सेटिंग सेव हो गई है। मैं फिर से दिखा रहा हूँ, मैं क्या कहाँ गया, Alt F3 में गया, कंपनी इन्फो, देन सिक्योरिटी कंट्रोल, एंड देन सिक्योरिटी एंड यूज़र एक्सेस। और यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी टू गिव ब्राउज़र एक्सेस, मैंने यहाँ पे इस यूज़र को नाम दिया है मैंने, जो मेरा एग्जिस्टिंग यूज़र था। अगर आपका एडमिनिस्ट्रेटर आईडी आपको पता नहीं है तो मैं इंडिविजुअली आपसे शेयर कर लूँगा चीज़ें, तो आपको कंफर्म हो जाएगा वो चीज़ें, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे मेरा आईडी सेलेक्ट कर लिया, और इसको मैं सेटिंग को यहाँ पे सेव कर लिया हूँ। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे कनेक्ट का बटन दिया है देखिए, F4 कनेक्ट। तो यहाँ F4 कनेक्ट पे क्लिक करना है। जस्ट करना है थोड़ी देर के लिए।
ये लगता है ज़्यादा टाइम ले रहा है, 2 मिनट। हम लोग और एक सेटिंग और एक ऐड करते हैं। यहाँ देखिए, जहाँ हम F11 में गए थे, आपने नोट डाउन किया रहेगा, इसमें TSS फीचर्स में गए थे, राइट। इसमें और एक ऑप्शन हम ऑन करते हैं यहाँ पे, ये देखिए दिख रहा है कनेक्ट टू tally.net सर्विसेज, इसको हम ऑन कर रहे हैं, ठीक है। जो हमने कनेक्ट टू ब्राउज़र एक्सेस था, उसके नीचे ही एक ऑप्शन था कनेक्ट टू tally.net सर्विसेज करके। जस्ट इसको मैं सेटिंग को सेव करता हूँ। और एक मैं देखता हूँ, ये देखिए यहाँ पे देखिए F11 में अगर आप अगर यूज़ कर रहे हैं और आपको कुछ प्रॉब्लम आएगा तो मैं सपोर्ट के लिए हूँ। यहाँ पे बोथ में कर देता हूँ। तो यहाँ कनेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये टैली का वेबसाइट है, tallysolutions.com। मुझे लगता है नेट की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए लॉगिन करके ऑप्शन दिया हुआ है टैली के वेबसाइट पे। तो आपको क्या करना है, आपका जो लाइसेंस आईडी है ना, ये यहाँ पे टाइप करना है आपको, ठीक है ना। और यहाँ पे पासवर्ड डाल के जैसे आपको यहाँ पे लॉगिन कर देना है। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे, ये टैली को सर्वर से कनेक्ट नहीं हो पाया है, यहाँ पे देखिए एरर आया है। तो मुझे लगता है नेट की वजह से ही हो रहा है ये। तो यहाँ पे देखिए मेरा नाम दिखा रहा है, दिख रहा है आपको। तो जस्ट आपको क्या करना है, ये कंपनी पे क्लिक करना है और जस्ट ओके कर देना है। तो आप डायरेक्टली कंपनी को एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे। अभी मैं एक्सेस कर रहा हूँ लेकिन एक्सेस नहीं हो पा रहा है, ड्यू टू कि मेरा ये जो टैली का डेटा है, ये देखिए। टैली का सर्वर का कुछ प्रॉब्लम है। हाँ ये देखिए, आपको दिख रहा है मैसेज। ये देखिए इस तरह से मैसेज आता है, ब्राउज़र एक्सेस कनेक्ट फॉर ब्राउज़र एक्सेस सक्सेसफुली। तो अभी ये प्रॉपरली कनेक्ट हो गया है और आपको यहाँ पे आइकॉन भी आएगा इस तरह से। और अभी मैं ब्राउज़र में इसको, ये जो मैंने लॉगिन किया है दिख रहा है आपको। मैंने जो अभी कंपनी कनेक्ट की है GST डेमो, ये यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए। आपको क्या करना है, यहाँ पे उस पर क्लिक करना है कंपनी पे। रवीना, रवीना। तो ये देखिए अभी जो रिपोर्ट्स हमने अभी हम जस्ट देख रहे थे,
टैली में, वही हम ब्राउज़र पे एक्सेस कर सकते हैं या मोबाइल पे हम एक्सेस कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए, जैसे एग्जांपल मुझे लेजर रिपोर्ट देखना है मिस्टर एबीसी पार्टी का, ये देखिए दिख रहा है आपको। अच्छा, इसमें अगर आपको कुछ पीरियड चेंज करने हैं तो यहाँ पे पीरियड चेंज कर सकते हैं, ये देखिए। जैसे 1 अप्रैल है एंड देन शो किया आपने, ये देखिए आपको 1 अप्रैल से सब पूरा रिकॉर्ड दिखा रहा है। अभी सेम मैं रिपोर्ट यहाँ पे आपको टैली में दिखाता हूँ। डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर मिस्टर एबीसी पार्टी, और यहाँ पे मैं अप्रैल 20, ये देखिए दिख रहा है आपको। मिलिंद सर, देख पा रहे हैं आप लोग? हेलो हेलो। Yes. हाँ देख पा रहे हैं। ओके ओके। तो बेसिकली आप सेम रिपोर्ट जो है मोबाइल पे भी सेम एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि इसका व्यूइंग जो है ना कंपेटेबल है फॉर मोबाइल के लिए। अगर आप इसका स्क्रीन का साइज देखेंगे, कोई भी हो, आपका सेल्स रिपोर्ट आपको देखना है, सेल्स रजिस्टर, राइट? तो आप जैसे ही 2 मिनट यहाँ पे आपको जस्ट स्टार्टिंग के वर्ड सही करने हैं, सेल्स रजिस्टर, ये देखिए आपको जो रिपोर्ट एक्सेस करनी है आप इजीली यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। आपको इसका प्रिंट निकालना है या डाउनलोड करना है पीडीएफ में, एक्सेल में, दोनों ऑप्शन टैली ने दिया हुआ है आपको यहाँ पे, ये देखिए। आप इसको ओपन करेंगे तो रेगुलर जो आपका सिस्टम है उसके थ्रू ये दिखेगा। अब मैंने मेरे जो डेमो का डेटा है उसमें कम कंटेंट रखे हैं तो इसके लिए, लेकिन एज़ पर आपका जो भी एड्रेस वगैरह है वो सब प्रॉपरली इसमें आ जाता है, राइट? और आप तुरंत वो डाउनलोड करके आप उधर ही फॉरवर्ड कर सकते हो। मोबाइल पे अगर आपने ये डाउनलोड किया पीडीएफ को, उसी टाइम आप व्हाट्सएप पे उसको शेयर भी कर सकते हो ईजिली। तो ये भी आप यूज़ करके देखिए रिपोर्ट को, ये बहुत वैल्यूएबल रिपोर्ट है। हाँ, ये बहुत वैल्यूएबल ऑप्शन है, आपको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं इस चीज़ को। इसमें एक ही लिमिटेशन है कि जब आप इसको एक्सेस कर रहे हैं तो आपका टैली ये ऑन होना चाहिए उस सिस्टम में, और यहाँ पे देखिए कनेक्टेड है, यहाँ पे दिख रहा है ना। तो अगर समझिए यहाँ पे ये डिस्कनेक्ट है तो आपको डेटा आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। 2 मिनट। तो डेटा जो है ना आप यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। मेरा वॉइस आ रहा है बराबर मिलिंद सर? मुझे मैसेज आ रहा है पुअर क्वालिटी का। मिलिंद सर वॉइस आ रहा है बराबर अभी? आ रहा ओके है। ओके ओके। तो बेसिकली यहाँ पे आपको बहुत सारे रिपोर्ट दिए, जैसे बैलेंस शीट दिया है, बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल, कैश बुक, बैंक बुक, कैश फ्लो, डे बुक, फंड फ्लो, है ना। ग्रुप आउटस्टैंडिंग है, जर्नल रजिस्टर है, लेजर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है, बीच लेजर में आउट। ब्रेक हो रहा था। ओके ओके, मैं फिर से एक बार इसको रिवाइज कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अभी हमने जो देखा ऑप्शन, तो बेसिकली क्या है कि आपको इस कंपनी को ब्राउज़र पे अगर एक्सेस करना है तो बेसिकली जो मैंने कुछ सेटिंग्स दिखाई थी, वो सेटिंग्स करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कनेक्ट करना है। आप यहाँ पे जैसे ही कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए ब्राउज़र को ओपन करना है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करना है, टैली का वेबसाइट का नाम डालना है आपको। टैली का वेबसाइट का नाम डालने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। अच्छा, ये जो वेबसाइट है आप कंप्यूटर पे या मोबाइल पे भी एक्सेस कर सकते हो। इसका मेन बेनिफिट ये है कि टैली की जितने भी रिपोर्ट्स हैं वो आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। आपको यहाँ पे आपका लाइसेंस आईडी डालना है। लाइसेंस आईडी डालने के बाद आपको आपकी जितनी भी कंपनी कनेक्टेड है इसमें वो दिखाएगा। जैसे जो लाइव है वो हाईलाइट करके दिखाएगा इस तरह से, देखिए। और जो डिसेबल है वो ऑफलाइन दिखाएंगे आपको। तो जो कनेक्टेड है उस कंपनी में, 2 मिनट, कंपनी में क्लिक करेंगे
तो आपने देखा तो जैसे ही कंपनी ओपन हो जाएगा आपको सभी रिपोर्ट्स दिखेंगे, यहाँ पे रिपोर्ट्स के नाम दिखेंगे। तो जो रिपोर्ट को आपको यहाँ पे एक्सेस करना है, जैसे बिल्स रिसीवेबल रिपोर्ट है, तो सभी पार्टी वाइज जो बिल्स है वो सब आपको यहाँ पे दिखा देगा। एग्जाम्पल के आपको कोई स्पेसिफिक पार्टी एक्सेस करना है, तो पार्टी का नाम आप यहाँ पे डालेंगे, राइट। पार्टी का नाम डालने के बाद आपको पीरियड चेंज करना है, तो यहाँ पीरियड चेंज करने का भी प्रोविजन दिया हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे अप्रैल 1 अप्रैल ले लिया और शो कर दिया, तो अप्रैल से पूरा डेटा आपको यहाँ पे शो कर देगा, राइट। आपको इसको स्पेसिफिक फॉर्मेट में डाउनलोड करना है, जैसे एक्सेल और पीडीएफ दिया हुआ है आपको। तो पीडीएफ में समझिए आपको ये डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आप इसको मोबाइल पे पीसी पे ओपन करके, जैसे आपको प्रिंट निकालना है और मोबाइल पे शेयरिंग का ऑप्शन रहता ही है, तो आप डायरेक्टली पार्टी को व्हाट्सएप पे शेयर भी कर सकते हैं। ये बहुत वैल्यूएबल फीचर्स हैं। जिसको इसको इनेबल करना है, वो अगर उसको इनेबल करने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे कॉल करके सपोर्ट ले सकते हैं इस रिगार्डिंग। नेक्स्ट और लास्ट जो टॉपिक है अपना। हेलो। हॅलो हाँ मैम हॅलो बोलिए। गणेश, हे फक्त आपण असेस करू शकतो ना, शो करू शकतो ना, याच्यामध्ये एडिटिंग वगैरे नसते ना? नो नो, इसमें एडिटिंग नहीं है, ये ओनली व्यू रिपोर्ट्स के लिए है। व्यू ये रिपोर्ट अभी जो हाँ ओनली व्यूइंग के लिए है, डेटा एंट्री के लिए नहीं है। तो ये अच्छा, आपके मोबाइल पे भी फिट बैठता है, कंप्यूटर तो पे भी ये एक्सेस किसी करना है भी तो भी मोबाइल पे हो सकता है हाँ कि हाँ ये पर्टिकुलर? ब्राउज़र, हाँ नहीं नहीं ये ब्राउज़र बेस दिया हुआ है ना। तो आपका आईओएस फ़ोन हो, एप्पल का फ़ोन हो, आपका एंड्रॉयड का फ़ोन हो, कोई भी उस पे आप एक्सेस कर सकते हो उसको यूज़र नेम पासवर्ड डाल के। और ये एक बार इसमें फिर बोलिए से ना मैम। कनेक्ट करने का जरा बता देना। हाँ मैं दिखाता हूँ। इसमें एक एक ही चीज़ है कि इसमें टीएसएस वैलिड होना चाहिए। अगर आपका टीएसएस वैलिड है ना, तो ये आप एक्सेस कर सकते हैं ब्राउज़र पे। तो ओके। कनेक्ट करने का, हाँ कनेक्ट करने का बेसिक कंसेप्ट ये है कि आपको यहाँ पे इस देखिए, यहाँ जब भी आप कंपनी मॉर्निंग में लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे कनेक्ट करके रखना है। कनेक्ट करने के बाद ये आपको यहाँ क्या करना है, मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। जैसे गणेश, आपको, हाँ बोलिए। अच्छा ये सबको ना टीएसएस वैलिड है कि नहीं, ये कहाँ पे देखना है ना, वो टैली स्क्रीन पे दिखा देना कि कहाँ से उनको पता चल हाँ वो सकता मैं, है कि वो टीएसएस आपका वैलिड है या एक्सपायर हुआ है वो। ये सर मैं दिखाता हूँ, 2 मिनट। हाँ। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें कि जैसे ही यहाँ पे आप डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना, तो आपको ब्राउज़र ओपन करना है आपका क्रोम का, या मोबाइल पे करना है मोबाइल पे भी कर सकते हैं, आपको कंप्यूटर पे करना है कंप्यूटर पे कर सकते हैं। और टेलीसॉल्यूशंस.com का वेबसाइट ओपन करना है और यहाँ पे लॉगिन करना है उसको। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आईडी डालना है आपका, लाइसेंस आईडी और पासवर्ड। लाइसेंस आईडी पासवर्ड जैसे ही डाल देंगे तो आपका जो भी कंपनी कनेक्टेड है टैली से, वो यहाँ पे कनेक्शन स्टेटस में दिखाएगा कनेक्टेड। जो कंपनी आपका ऑफलाइन है यहाँ पे ऑफलाइन में दिखाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जीएसटी डेमो मैं अभी सेलेक्ट करता हूँ। देखिए ये लोड हो गया है कंपनी अभी ये अभी लाइव आपके टैली के डेटा से हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं लेजर वाउचर में गया और मैंने मिस्टर एबीसी पार्टी सेलेक्ट किया यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे मैंने पीरियड भी चेंज किया यहाँ पे, राइट। और शो किया मैंने यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे सेम टाइप पे कुछ एंट्री मार रहे हैं, तो देखिए आपको स्क्रीन को अपडेट करना होगा। तो या तो आप पीछे आ सकते हैं एक बार, और सेम पार्टी को जब आप एक्सेस करेंगे
सॉरी, दिख रहा है आपको? अगर ये रिपोर्ट में भी आप देखेंगे, अप्रैल में डालता हूँ, ये देखिए रिकॉर्ड आ गया। अभी यहाँ पे अगर आप तुरंत देखना है यहाँ पे इसको, तो आप इसके डिटेल्स पूरे देख सकते हैं कि उसका आइटम का नाम क्या है, क्वांटिटी, रेट वगैरह, ये सब यहाँ पे आपको डिटेल्स में दिखा देता है। ठीक है ना? और आपको यहाँ पे डाउनलोड भी करना है तो डाउनलोड का प्रोविजंस भी आपको दिया है। ठीक है, किसी को कुछ क्वेश्चंस है? गणेश, हाँ अच्छा ये सुमति मैडम जो पूछ रही थी कि लाइक उनको मोबाइल एप्लीकेशन से एंट्री एडिट करना है या क्या है, राइट? तो आई थिंक 20 में हम लोग का प्रोविजन दिया हुआ है ना, एंट्री हम लोग पोस्टिंग कर सकते हैं टैली के लिए। हाँ सर, 2 मिनट में सो वो मैडम का कंसर्न एग्जैक्टली क्या है वो देख लो, पूछ के, राइट? तो उसके रिगार्डिंग अगर उन लोग को मोबाइल से एंट्री पोस्टिंग करना है तो मोबाइल एप्लीकेशन का उनको बता देना। ओके, हाँ हेलो, किसी को कुछ डाउट्स हैं? हेलो एवरीवन, इसमें किसी को कुछ डाउट्स हैं? मिलिंद सर, पंकज सर? No, you go on. Go ahead. ओके, सुमति मैम? हा हाँ, हे सुमति। TSS चे आपलं तर TSS आम्ही नाही घेतलंय, ते एक्सपायर्ड आहे ना, मग ते राईट. कनेक्ट होऊ शकतं का? नाही मॅडम, नाही ना, TSS व्हॅलिड असेल त्याच्यासाठी लागतो. हाँ व्हॅलिड इकडे बघा. असेल. हाँ ये बघा, खाली बघा तुम्ही, जर आप सभी लोग देख रहे हो, देखिए वैलिड टिल दिखा रहा है, देखिए मेरा TSS का दिख रहा है आपको सीरियल नंबर के नीचे, ये देखिए, ये मेरा TSS एक्सपायरी डेट दिखा रहा है ना, हम्म, तो ये वैलिड होना चाहिए, करंट डेट से आगे का डेट होना चाहिए, तब आप उस सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा है। हम्म, और दूसरा जो गणेश मोहित सर भी अभी बात कर रहे थे, जैसे आपका क्वेरी भी था कि जैसे डेटा एंट्री करना है, तो बीज एनालिस्ट में बीज एनालिस्ट का प्रोडक्ट है जो आपने भी अभी लिया हुआ है, राइट? हाँ बीज एनालिसिस है, तो अभी उसका लेटेस्ट जो रिलीज आया है ना, उसमें आप डेटा एंट्री कर सकती हैं मैम मोबाइल से, ऐसा है। मोबाइल से भी एंट्री हो सकता है ऐसा। हाँ, मोबाइल से भी एंट्री करके वो तुरंत आपके सिस्टम में पोस्ट हो जाती है, ऐसा है मैम। ओके, ठीक है ना मैम? थैंक यू। हम्म? मैं आगे आगे कंटिन्यू करूँ या और किसी को कुछ क्वेरीज हैं इसमें? किसी हेलो। को कुछ क्वेरीज? हाँ हेलो। स्नेहल मैम, हाँ स्नेहल मैम बोलिए। सर डेटा एंट्री अगर करना होगा, कोई अगर सेल्स का एंट्री या परचेस का एंट्री करना होगा तो उसके लिए कुछ अलग ऐप चाहिए या क्या चाहिए मोबाइल में? अब मोबाइल में देखिए क्या होता है ना, टैली ने ये ब्राउजर बेस्ड एक्सेस दिया है व्यूइंग के लिए, राइट? तो ओके। दूसरा एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है बिज एनालिस्ट करके। बिज एनालिस्ट से क्या होता है, आप अपना एंड्रॉयड बेस्ड ऐप है वो पूरा, और यस। वो आपका जो ऑफिशियल टाइम है 9:30 to 6:30, वो यस। टाइम में क्या करता है ना, वो जैसे जैसे आप डेटा एंट्री कर रही है ना, वो अपने मोबाइल पे, आपके मोबाइल पे डेटा ट्रांसफर करता है। तो अगर 6:30 के बाद आपके जो ओनर हैं, समझिए एग्जांपल, उनको उनको एक्सेस करना है, राइट? एंड हाँ हाँ। हेलो आपका सिस्टम तो बंद रहेगा, आपका टैली तो बंद रहेगा। मेरा आवाज वॉइस आ रहा है करेक्ट? सर, एक मिनट। हाँ सर, बोला ना। तो नहीं इस नहीं, उनके गणेश सर 2 ने मिनट। क्वेश्चन करे थे तो वेबिनार चालू है। ओके। हाँ हाँ सर, बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि बिज एनालिस्ट करके एक थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है, ठीक है ना? ओके, ये यू कैन एंड्रॉयड बेस्ड व्हाट्सएप। प्रोडक्ट। मैम मैं कंटिन्यू करूँ? हाँ हाँ, ओके। हाँ, तो बीज एनालिस्ट जो है ना, वो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है, और उसमें बेसिकली क्या होता है कि आप जो भी टैली में डेटा एंट्री कर रही हैं, तो 9:30 to 6:30 के टाइम वो सिंक करता रहता है आपके मोबाइल में, ठीक है ना? ओके। वो 10 मिनट्स या हाफ एन आवर जैसे आपको सुटेबल है वो टाइम में वो सिंक करता है। ओके। और आफ्टर 6:30 आप ऑफिस बंद करेंगे, आपका टैली भी बंद रहेगा, लेकिन आपके यस। मोबाइल में ऑफलाइन डेटा रहता है, भले नेट अगर गया हो तब भी आप उसमें रिपोर्ट्स वगैरह सब एक्सेस कर सकती हैं उससे।
ओके उसमें अभी जो नया फीचर्स आया है, उसमें डेटा एंट्री का प्रोविजंस दिए हुए हैं उसमें, ऐसा है। ओके ओके ठीक है, थैंक यू। हाँ, और किसी को कुछ क्वेरीज हैं? No, go on. Go ahead. ठीक है, ठीक है। अभी ओवरऑल हमने जितना भी टैली के जो पॉइंट्स थे आज हमने कवर किए हैं। मैं अभी जो एक मैं टॉपिक आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो हमने सॉफ्टवेयर एक डेवलप किया है टैली टू व्हाट्सएप का इंटीग्रेशन थ्रू किया हुआ है, तो वो मैं आपको थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूँ उसका। दो मिनट मुझे दीजिएगा। ये बेसिकली क्या हो रहा है आपका, ये एक इंटीग्रेटेड ऐप है। तो बेसिकली फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, आपके ब्राउज़र पे आपका मोबाइल का जो व्हाट्सअप है ना, वो लिंक कर रहे हैं। तो मैंने मेरा व्हाट्सअप यहाँ पे लिंक किया हुआ है, मैं जस्ट उसको कनेक्ट कर रहा हूँ। आप जब आप देखेंगे थोड़ी देर में, आप देखेंगे मेरे मोबाइल का व्हाट्सअप का स्क्रीन आप यहाँ देखेंगे। 2 मिनट है। देखिए, अभी ये जो है ना मेरा मोबाइल का व्हाट्सअप का स्क्रीन है, जिस इसको मैं अभी यहाँ पे जस्ट मैं बैकएंड में लेके जाता हूँ। ठीक है, अभी जैसे एग्जांपल आप बिल बना रहे हैं, राइट? तो मैंने अभी क्या किया है, इस पार्टी में मैंने कॉन्फ़िगर किया हूँ सेटिंग्स। दो मिनट है। मैं जस्ट फिर से एक बार कनेक्ट करता हूँ इसको। इसका बेसिक बेनिफिट ये है कि आप जब भी समझो बिल बना रहे हैं और आपको तुरंत व्हाट्सएप पे वो बिल सेंड करना है, या व्हाट्सएप थ्रू लेजर डिटेल्स भेजने हैं, या लेजर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट भेजने हैं, तो वो सब चीज़ आप वो सब एक्टिविटी जो है ना, वो आप डायरेक्टली कर सकते हैं इस ऐप थ्रू। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक पार्टी सिलेक्ट करता हूँ, एबीसी पार्टी। तो इसमें बेसिकली क्या करना है, क्योंकि व्हाट्सएप थ्रू हमें भेजने हैं डिटेल्स, तो हमें यहाँ पे पार्टी के मास्टर में उसका मोबाइल नंबर डालना है कस्टमर का। और जैसे आप यहाँ पे रेगुलर जो डिटेल्स आप भरते हैं, वो भरने के बाद आप देखेंगे सामने आप उसका मोबाइल नंबर दिख रहा है आपको। फिर आप यहाँ पे प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी आप क्वांटिटी और रेट डालेंगे। जैसे आप सेव करेंगे तो आपको यहाँ पूछेगा कि ये सेंड करना है क्या इस नंबर पे। तो जैसे आप यस करेंगे, जस्ट आपको वेट करना है यहाँ पे। आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, ये देखिए। तो सिस्टम ने क्या किया यहाँ पे तुरंत, ये मेरा नंबर है जो मैंने डाला था अभी 7039016588, उस पर देखिए इनवॉइस कॉपी उसने फॉरवर्ड कर दिया है। तो ये ग्लिम्स मैंने दिखाया है
आप इसका लाइव डेमो हम आपके सिस्टम में डालने वाले हैं। जो भी इंटरेस्टेड है डेमो यूज़ करना चाहते हैं, तो हमने 3 दिन का डेमो हम क्लाइंट को, एग्जिस्टिंग क्लाइंट को दे रहे हैं। ठीक है ना? अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 कॉपी क्लाइंट को सेंड हुई है, राइट? तो जस्ट एक ग्लिम्स था। जो जो यूज़र इंटरेस्टेड रहेंगे, हम लोग इंडिविजुअली बात करके आपके यहाँ लाइव डेमो हम डाल के दे देंगे। आप पर्सनली एक्सपीरियंस कीजिएगा आपके लाइसेंस के साथ, है ना? और ड्यूरिंग द सेशन जो भी अपने टॉपिक कवर हुए हैं उसमें कुछ किसी को कुछ क्वेरीज है? हेलो गणेश मुलिक सर। यस गणेश। हेलो सर जी। हाँ यस। सर जी, मैंने अभी डेमोन्स्ट्रेट दिखाया है अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को। ओके ओके तो हम जो जिनको जिनको जो जो इंटरेस्टेड रहेंगे, हम इंडिविजुअली आपको कॉल करके आपके यहाँ आपसे परमिशन लेके आपके यहाँ डालेंगे डेमो का प्रोडक्ट। ठीक है ना? ओके। और किसी को कुछ क्वेरीज है बाकी जो टॉपिक्स कवर हुए हैं आज में? ओके ओके। तो आज का सेशन हम यहाँ ही क्लोज करते हैं। ठीक है ना? हाँ, ओके। ओके या ओके। या Thank you, Ganesh. Thank you. थैंक यू सर जी। या बाय बाय बाय।